आजकल सर्वधर्म समभाव की चर्चा चल रही है। मंचों के माध्यम से हर धर्म के लोग इस तरह की बात करते हैं। सर्वधर्म समभाव क्या है और यह किस तरह से विभिन्न धर्मों के बीच किसी रूप में लाभकारी हो सकता है, इस पर हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक या किसी की अन्य तरह की भावना का अनादर करना नहीं है और न ही उससे कुछ लेना देना है। यहाँ पर वास्तविक तथ्य क्या है या हो क्या सकता है, इस बात को रखना है। सर्वधर्म समभाव में मोटे मोटे रूप से 4 शब्द शामिल हैं। पहला शब्द है सर्व। सर्व का अर्थ सभी, समस्त। धर्म का अर्थ मनुष्य द्वारा धारण की जाने वाली चीज से होती है और सम का अर्थ एक समान और भाव का अर्थ होता है किसी चीज़ के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण हो, किसी मनुष्य का किस तरह की सोच विचार हो। तो इन चारों शब्दों का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि समभाव का, सर्वधर्म समभाव का अर्थ सभी धर्मों के प्रति बिना किसी भेदभाव के एक समान भाव रखना, एक तरह की सोच और विचार को रखना, यह इसकी शाब्दिक व्याख्या हुई। हर धर्म का अनुयायी अपने धर्म को मानते हुए कैसे सर्वधर्म के सिद्धांत को अपना सकता है, यह भी यहाँ देखना होगा। सर्वधर्म समभाव का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने दीन और धर्म की बात को मानना छोड़ दे। हर व्यक्ति का अपने धर्म को जिससे वह संबंध रखता है उसका मानना उसका कर्तव्य होता है। अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सर्वधर्म समभाव शब्द की व्याख्या करें तो इसका अर्थ होता है हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्मों के प्रति एक समान भाव रखे। जिस तरह का भाव वह अपने धर्म के प्रति रखता है उसी तरह का भाव दूसरे धर्म के प्रति रखे। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानते हुए दूसरों के धर्म के प्रति कोई टीका टिप्पणी न करे। दूसरों के धर्म से जुड़ी अगर कोई समस्या है तो उसे उनके हाथ पर छोड़ दे, उदासीन रहे, तटस्थ रहे, जिससे विभिन्न धर्म के अनुयायियों के बीच धर्म के आधार पर कोई विवाद न हो। यह उचित भी है। सर्वधर्म समभाव का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को चलाए या अपने धर्म से अधिक महत्व दूसरे धर्म को दे। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता यह है कि जिस तरह से वह समझता है कि हमारा धर्म हमारे लिए
उचित है, कल्याणकारक है, उसी तरह से दूसरे धर्म के संबंध में उसे यह समझना चाहिए कि उससे संबंध रखने वालों के लिए कल्याणकारी है। उनके संबंध में किसी तरह की टीका टिप्पणी न करे, किसी तरह का कोई वो न रखे, उनके धार्मिक भावना का अनादर न करे। यही सर्वधर्म समभाव की आवश्यकता है, महत्व है। अगर इस सिद्धांत को हर धर्म के अनुयायी लोग अपना एक धर्म समझ करके इसे स्वीकार कर लें और इसके अनुसार कर्म करें, तो आए दिन जो धर्म के आधार पर विवाद हो रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। धर्म धारण करने वाली चीज़ है, अनुसरण करने वाली चीज़ है, और धर्म के अनुसरण का एकमात्र उद्देश्य मानव का कल्याण है। अगर किसी बात या चीज़ से मानव समाज में झगड़ा उत्पन्न हो रहा हो, विवाद हो, कलह हो, अशांति हो, या किसी तरह के ईर्ष्या द्वेष भाव का जन्म हो, तो वह धर्म नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि हम दूसरे धर्म के प्रति कैसे सम्मान रखें, जैसा हमारा धर्म है वैसे दूसरे धर्म को हम कैसे समझें। इस तरह के विचार उठना आवश्यक है। अगर लोग धर्म का मंशा ही है कि मानव का कल्याण, धर्म का उद्देश्य झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो यह चाहता है कि आप दूसरे धर्म वाले के साथ गलत व्यवहार करें। हाँ, कुछ बातें ऐसी कुछ धर्मों में जरूर पुस्तकों में मिलती हैं, लेकिन वह बातें हो सकता है किसी समय के लिए उपयोगी रही हों। वर्तमान समय एक लोकतांत्रिक युग है, एक साथ अनेक तरह के धर्म के मानने वालों को रहना होता है। ऐसे में उस तरह के सिद्धांत की कोई मतलब वर्तमान समय में नहीं रह जाता है। अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्म के प्रति उदासीन रहना, इसमें किसी तरह का कोई मनाही भी नहीं है। अगर आप अपने धर्म के समान दूसरे के धर्म को नहीं समझ सकते हैं तो उदासीन रह सकते हैं, उसके प्रति कोई टिप्पणी न करें, न उसे अच्छा कहें न बुरा कहें, दूसरे के धर्म को दूसरे लोगों पर छोड़ दें। इसमें हमारे समझ से किसी को कोई नुकसान नहीं है और ना ही किसी तरह की समस्या है, क्योंकि समस्या तब होती है जब एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले के धार्मिक मामलों में किसी तरह की टीका टिप्पणी करता है या कोई राय रखता है या कोई ऐसी बात कहता है जो उनके धार्मिक विचार के विरुद्ध होती है। अगर कोई व्यक्ति उदासीन रहे, कुछ न कहे, तो विभिन्न धर्मों के बीच होने वाली विवाद और समस्या से बचा जा सकता है। तो सर्वधर्म समभाव का एक उद्देश्य यह भी है। सर्वधर्म समभाव का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच धार्मिक आधार पर होने वाले झगड़ों को खत्म करना है। इससे अधिक इस सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है। इस सिद्धांत को जिस किसी भी रूप में, व्यवहारिक रूप में धारण करना, मानना, धर्म अलग अलग धर्म के लोगों के लिए उचित हो, उसे स्वीकार कर सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि सिद्धांत महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि सिद्धांत क्या है और किसी सिद्धांत के संबंध में क्या कहा गया है।
महत्वपूर्ण यह होता है कि मनुष्य किसी सिद्धांत को किस रूप में मानता है, स्वीकार करता है और किस तरह से उस सिद्धांत के माध्यम से उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है या प्राप्त करता है जो उस सिद्धांत के लिए अपेक्षित था या जो किसी सिद्धांत का उद्देश्य था। सर्वधर्म समभाव का एकमात्र उद्देश्य विभिन्न धर्म के मानने वालों के बीच धार्मिक झगड़ों को समाप्त करना है। इस तरह के विवाद न हो, हर धर्म के लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्म को मानते हुए जीवन यापन कर सकें, देश की कानून व्यवस्था में किसी तरह के अवरोध न उत्पन्न हो, यही सर्वधर्म समभाव का उद्देश्य है। सर्वधर्म समभाव का उद्देश्य यह नहीं है कि आप अपने धर्म से दूसरे के धर्म को अच्छा समझें, बुरा समझें या अपने धर्म को अच्छा समझें। सिर्फ और सिर्फ यह इसका एकमात्र उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर विभिन्न धर्म वालों के बीच जो झगड़े हों वह ना हो। तो अगर हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मानते हुए दूसरों के धर्म के प्रति उदासीन रहें, किसी तरह की टीका टिप्पणी न करें, तो हमारे समझ से सर्वधर्म समभाव का उद्देश्य पूरा रहेगा और धार्मिक आधार पर होने वाले झगड़ों से मनुष्य को, मानव समाज को बचाया जा सकता है। यही हमारे समझ से उचित है। सर्वधर्म समभाव के संबंध में हमारे देश का जो संविधान है वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से कहीं न कहीं अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। इसीलिए हमारा संविधान ये कहता है कि संविधान का देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। देश हर धर्म के प्रति एक समान भाव रखेगा और सभी धर्म वालों को अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता देता है। वह अपने धर्म को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से मान सकते हैं। देश के संविधान एवं विधि का उल्लंघन किए बिना उन्हें अपने धर्म को मानने, प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। तो यही अगर इसी सिद्धांत को देश के लोग, देश के में रहने वाले लोग मान लें कि अपने अपने धर्म को मानते हुए दूसरे के धर्म के प्रति में कोई दखलंदाजी न करें, किसी प्रकार का टीका टिप्पणी न करें, उदासीन रहें, तो सर्वधर्म समभाव का उद्देश्य पूरा रहेगा और धार्मिक आधार पर जो कुछ झगड़े हैं वो भी नहीं होंगे। तो धर्मनिरपेक्षता का भी ये सिद्धांत है कि आप का जो दूसरों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार हो वो निरपेक्ष हो, भेदभाव रहित हो, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव न करें, अलग अलग लोगों के बीच अलग अलग व्यवहार न करें, बल्कि हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करें। तो सर्वधर्म समभाव का उद्देश्य भी यही है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानते हुए अन्य धर्म के वालों के प्रति एक समान व्यवहार करें, उनके धर्म के मामले में किसी तरह की टीका टिप्पणी न करें और न ही उसमें किसी तरह का कमी देखें। जिस तरह से उसे अपना धर्म प्यारा लगता है उसे समझना चाहिए, उसी तरीके से हर व्यक्ति को अपना धर्म प्यारा होता है, यह बात समझना चाहिए। अगर हमारे धर्म के बारे में कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो हमें तकलीफ होता है, ठीक इसी तरीके से हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि अगर हम दूसरे के धर्म के बारे में कुछ कहेंगे तो उसे भी तकलीफ होगी, बदले में वह भी कुछ ऐसी बात हमें कहेगा जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो धार्मिक झगड़े ना हो, धार्मिक आधार पर किसी को पीड़ा या तकलीफ ना हो, इसलिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को व्यवहारिक जीवन में उतारे और अपने अपने धर्म को मानते हुए दूसरे के धर्म के प्रति उदासीन रहे, उसके प्रति किसी तरह का असम्मान
न प्रकट करें, किसी तरह की टीका टिप्पणी न करें। यही मानव हित, मानव कल्याण में आवश्यक है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है। श्रोता को अगर प्रतीत होता है कि यह वीडियो ज्ञानवर्धन के योग्य है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसे पहुंचाने के लिए कार्य करें। इसके साथ हम अपने सभी श्रोतागण से नमस्कार करते हैं। आशा करते हैं कि पुनः हम एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके बीच अपनी बात रखने के लिए आएंगे।